नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। आज हम वासुदेव द्वादशी का महत्व और उसकी व्रत कथा को सुनेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार वासुदेव द्वादशी का व्रत का बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके समस्त पाप कट जाते हैं। इस दिन भगवान कृष्णा के अनुयायी व्रत उपासना करते विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं वासुदेव द्वादशी व्रत कथा। पुरानी कथा के अनुसार बहुत समय पहले चुनार नाम का एक देश था। इस देश के राजा का नाम पौंतरिक था। शायरी के पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए खुद को वासुदेव कहा करता था। वह पंचम नरेश की राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर में भी मौजूद था और उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने कहा कि भगवान कृष्णा के अवतार नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। अपने मूर्ख दोस्तों की बटन में आकर धरण करके अपने आप को कृष्णा समझना लगा। एक दिन राजा पॉलिटिक ने भगवान कृष्णा को यह संदेश भी भेजो कि उसने धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है, इसलिए तुम इन सभी चीजों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तेरे साथ ही युद्ध करो। काफी समय तक भगवान कृष्णा ने मूर्ख राजा की बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब राजा पौंडरी की बातें हद से बाहर हो गई तब उन्होंने उत्तर पिछवाया कि मैं तेरा पुराण विनाश करके तेरे घमंड का नष्ट कर दूंगा। तब भगवान श्री कृष्णा की बात सुनने के बाद राजा पौंडरिक श्री कृष्णा के साथ युद्ध की तैयारी करने लगा। अपने मित्र का आशीर्वाद की मदद अपने के लिए काशी नागनगर गया। भगवान कृष्णा ने पूरे सैया बाल के साथ काशी देश पर हमला किया। भगवान कृष्णा की आक्रमण करने पर राजा पौंडरिक और काशीराज अपनी अपनी सी लेकर नगर की सीमा पर युद्ध करने गए। धरण किया था और गरुड़ पर विराजमान था। उसने बहुत ही नाटक किया तरीके से युद्ध भूमि में प्रवेश किया। राजा पाउडर के सप्ताह को देखकर भगवान कृष्णा को बहुत ही हंसी आई। इसके बाद भगवान कृष्णा ने पुंडरीक का वध किया और वापस द्वारिका लौट आए। युद्ध के पश्चात बदले की भावना से बाउंड्री के पुत्र ने भगवान कृष्णा का वध करने के लिए मरण पूर्व चरण यज्ञ किया, पर भगवान कृष्णा को करने के लिए द्वारका की तरफ गई। वह आज की लपट लौटकर काशी गई और सुदर्शन की मृत्यु की वजह बनी। उसने काशी नरेश के पुत्र सुदर्शन को ही पसंद कर दिया। धन्यवाद।